Good morning, student. Myself, Kauslendra Kumar Misra. I am going to today teach you chapter 2, People as Resource. And today's topics are employment and kinds of unemployment. So, employment. अब सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि एम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या होता है। तुम लोगों ने पढ़ चुके हो एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है बेरोजगारी हिंदी में, लेकिन हम लोग और डिप जाएंगे। ये क्या है? एम्प्लॉयमेंट हर देश में एम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट की बात जानेंगे, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट में आएंगे। तो एम्प्लॉयमेंट होता है इट इज ए स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी इन विच पीपुल वांट टू डू जॉब according to their ability and capacity, but they do get job। या but हटा देंगे, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे it is a stage of an economy in which people want to do job according to their ability, capacity and current rate of wage and they get job। मतलब कि किसी देश में लोग अपनी योग्यता, कार्य क्षमता और प्रचलित मजदूरी दर पर काम करना चाहते हैं और उनको जॉब मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति को कहा जाता है कि वहां पर एम्प्लॉयमेंट है। अब होता है कि किसी कंट्री में फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है। बता देते हैं कि जैसे एम्प्लॉयमेंट 95% जब पहुंच जाता है तो उसको फुल एम्प्लॉयमेंट मान लिया जाता है, क्योंकि किसी कंट्री में 100% एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकता है। क्योंकि जैसे कुछ एम्प्लॉयमेंट हुआ तब तक कुछ लोग पॉपुलेशन बढ़ा, वर्क फोर्स वाला पॉपुलेशन बढ़ा और उसको फिर जॉब नहीं मिला, तो अनएम्प्लॉयमेंट वाली बात आ जाती है। लेकिन जैसे 95% से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाता है तो माना जाता है कि वहाँ पर 100% एम्प्लॉयमेंट है। अब आता है अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट की बात है तो इसमें लिखा होता है इट इज ए स्टेज ऑफ एन इकोनॉमी इन विच पीपुल वांट टू डू जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, कैपेसिटी एंड करेंट रेट ऑफ वेज बट दे डू नॉट गेट द जॉब। दैट सिचुएशन ऑफ ए कंट्री इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। तो हमारे कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है। अब है कि हमारे यहाँ किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट है। तो एक तो कॉमन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया और एक होता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे इस चैप्टर में तुम लोगों ने सकाल और विलास का स्टोरी पढ़ा, तो सकाल और विलास दोनों क्या काम करते थे? मछली पकड़ने का, फिशरमैन से फैमिली से बिलोंग करते थे, फिशरमैन थे। उनके फैमिली का मेन ऑक्यूपेशन क्या था? फिशिंग था। और फिशिंग सेक्टर में ऑलवेज वर्क नहीं होता है, हमेशा काम नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर सीजन में उनके पास कोई काम नहीं रहता है, कम हो जाता है। तो वहां पर क्या होता है कि वो लोग कुछ समय एम्प्लॉयड रहते हैं, बाकी समय अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। मतलब किसी पर्टिकुलर सीजन में उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं आती है, और इस प्रकार से जब वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं देयर एम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक और अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, छिपी हुई बेरोजगारी। इसको एक थोड़ा डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अब हम बता रहे हैं तुम लोगों को एम्प्लॉयमेंट हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। अब बता रहे हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये देखो क्या होता है। इट इज ए सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी इन विच पीपुल आर नॉट वर्किंग इन ए पर्टिकुलर सीजन। दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, या द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट ड्यू टू चेंजिंग ऑफ सीजन। अनएम्प्लॉयमेंट अगर क्रिएट होता है किसके कारण से? सीजन के चेंज होने के कारण से। दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे बता देते हैं कि एग्रीकल्चरल सेक्टर में, आज के टाइम में तुम लोग एग्रीकल्चरल फील्ड में देख रहा होगा
पैडी का प्लांटेशन हो रहा है, मैच का प्लांटेशन हो रहा है, देयर आर लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटी इन एग्रीकल्चरल सेक्टर, बट its situation not continued long time, because on the season of the planting there are lot of jobs, लेकिन after the planting there are few jobs and rest peoples are facing problem of unemployment. Today those are looking employed. तो जो ये लोग जो unemployed हो गए, their unemployment is known as the seasonal unemployment. Such types of unemployment also looking in इंडस्ट्रियल सेक्टर एंड ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर. जैसे शादी ब्याह के मौसम में, इस बार तो कोरोना इफेक्ट डाल दिया, और नहीं तो शादी ब्याह के मौसम में क्या होता है, बैंड पार्टी, ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में, मार्केट में बहुत सारा अनएम्प्लॉयमेंट होता है. और जैसे मौसम खत्म हुआ सभी लोग घर बैठ जाते हैं. देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसी प्रकार से जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो तुम लोग ऑब्जर्व कर रहे हो, इलेक्ट्रिक के दुकान पे बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड हैं, लेकिन जैसे गर्मी खत्म होगी, पंखा बनाने वाला, एसी बनाने वाला, सब लोग को रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगार हो जाएंगे. देयर अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. उसके बाद आ जाता है, तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट तुम लोग जान गया. अब उसके बाद आ जाता है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. अब डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो जाता है कि इट इज ए फॉर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन विच more people are employed in a production unit. If extra people leave the production unit, but there is no impact on the production of that production unit, the employment of extra people are known as the disguised unemployment. जैसे एग्जाम्पल बता दे रहे हैं, कोई प्रोडक्शन यूनिट है, ठीक है, ध्यान से समझो सब, और वहां पर 10 पीपुल, किसी प्रोडक्शन यूनिट में 10 पीपुल एम्प्लॉयड है, और ऑल 10 मिलकर ₹10 लाख का प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है. ड्यू टू नेक्स्ट ईयर कुछ चेंजिंग हो गया, ड्यू टू एनी रीजन 3 पीपुल लेफ्ट इन अदर सेक्टर्स, 7 पीपुल वर्क किए, और इस ईयर ही 10 लाख का प्रोडक्शन किया सब मिलकर. व्हाट यू ऑब्जर्व हियर, पिछले साल कितने लोगों ने काम किया, 10 लोगों ने. इस साल अगले साल कितने लोगों ने काम किया, 7 पीपुल ने. 3 लोग नहीं किए. तो 3 लोग के हटने के बाद भी कोई प्रोडक्शन पर इफेक्ट नहीं पड़ा. इट मीन्स व्हाट, if 3 people are employed in previous year, they are actually unemployed because they leave the production unit, but there is no impact on the production of the production unit. There the 3 people, the employment of 3 people are known as the disguised unemployment. Such types of unemployment generally found in the joint family. जो संयुक्त परिवार होता है वहां पर इस तरह की बातें पाई जाती है. कि कुछ लोग काम नहीं करने वाले थे, लेकिन वो भी काम के नाम पर फील्ड में चले जाते हैं, और वो काम नहीं करते लेकिन उनका भी गिनती हो जाता है, और वो लोग काम नहीं भी करते हैं तो कोई असर नहीं पड़ता है. हालांकि अकॉर्डिंग टू चेंजिंग ऑफ टाइम एंड वर्किंग सिस्टम, सच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कम टू एन एंड. इस प्रकार की जो बेरोजगारी है धीरे धीरे समाप्त हो रही है. और जनरली सच टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर मोस्टली, बट सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन द एवरी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी. मेनली जो हम लोग को एम्प्लॉयमेंट पढ़ने की जरूरत पड़ गई, इससे पहले हम जाने कि वर्क फोर्स, हमारे कंट्री में वर्क फोर्स बहुत ज्यादा है. अब है कि वर्क फोर्स का मतलब क्या होता है, द पॉपुलेशन इन विच पीपुल क्रॉस द
15 ईयर एज एंड अंडर 60 ईयर एज, मतलब 15 साल से 59 साल के तक की जो पॉपुलेशन होता है, दैट पॉपुलेशन इज नोन एज द वर्क फोर्स। तो उनमें से जो लोग, जितने लोग काम करना चाहते हैं उनको काम मिल रहा है, दैट सिचुएशन ऑफ एन इकोनॉमी इज नोन एज द एम्प्लॉयमेंट। जितने लोग काम करना चाहते हैं और उनको काम नहीं मिल रहा है, अकॉर्डिंग टू एबिलिटी, कैपेसिटी एंड करंट रेट ऑफ वेज, देयर सिचुएशन इज नोन एज द अनएम्प्लॉयमेंट। इस चैप्टर के व्यू से हमें दो प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पढ़नी थी, क्योंकि disguised unemployment or seasonal unemployment, both types of unemployment found in the family of the Sakal and Bilas. Seasonal unemployment, the unemployment which creates due to changing of season. Disguised unemployment, if the more people are employed in a production unit, if the sum of people of them leave the production unit but there is no impact on the productions, if the geographical economical situation of the country has been constant, their unemployment is known as the disguised, their employment is known as the disguised unemployment. तो इस प्रकार से तुम लोग का चैप्टर पीपुल एज रिसोर्स ओवर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो। हम लोग एनसीईआरटी के बुक का क्वेश्चन आंसर डिस्कस तुम लोग कराएंगे, और तुम लोग होमवर्क में करना, जिसको जो प्रॉब्लम है नहीं समझ में आ रहा है शेयर करना। एक क्वेश्चन लिख लो होमवर्क में, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। 3 डिफरेंस लिखना है इस क्वेश्चन के आंसर में, और मुझे उम्मीद है कि तुम लोग बढ़िया से लिखोगे। और इस चैप्टर में हम लोग पीपुल एज रिसोर्स में बिलास और सकाल वाले चैप्टर में हम लोग पढ़े, मेनली हम लोग को पढ़ना था कि हमारे व्हाई डू एजुकेशन, स्किल्स, हेल्थ आर नेसेसरी इन आवर कंट्री, व्हाट that factors promote to our country in certain directions, ये चीज हम लोग को देखना था। फिर हमारे कंट्री में किस प्रकार की अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है ये चीज देखना था। तो तुम लोगों को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बताए, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बता दिए, एम्प्लॉयमेंट बता दिए, अनएम्प्लॉयमेंट बता दिए, और एजुकेशन का हमारे कंट्री पर कैसे, इस चैप्टर में हम लोग ये भी देखेंगे कैसे हमारे कंट्री में एजुकेशन आने से डेवलप हुआ, क्यों हमारी गवर्नमेंट ने एजुकेशन पर कितना खर्च किया, जिसका रिजल्ट क्या है। आज देखो हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था। बहुत सारे लोगों को स्किलफुल बनाया गया, नॉलेज दिया गया, जिसका रिजल्ट क्या है कि आज हम लोग कोरोना के पीरियड में भी हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, ड्यू टू रिजल्ट ऑफ द स्किलफुल प्रोग्राम इन आवर रन बाय द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। कि आज हम लोग ये सिचुएशन हो गया है कि आज कोरोना चल रहा है, फिर भी हम लोग घरों में बैठे हम लोग क्लास करने में सफल हो पा रहे हैं। तो ये होमवर्क वाला क्वेश्चन करना सब, और कोई दिक्कत होगा तो फोन नंबर मेरा है, व्हाट्सएप नंबर ये फोन नंबर है, फोन करके पूछो, व्हाट्सएप पर क्वेश्चन डालो, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।